हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे एनएससीआईटी के आधार एग्जाम चैप्टर नंबर 4 मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले जो भी चैप्टर है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करे हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और सब वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नामांकन केंद्र का पता, ऑप्शन नंबर बी माता पिता का पता, ऑप्शन नंबर सी अस्पताल का पता जहां बच्चा पैदा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में माता और पिता का पता उल्लेख किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलता है निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए चेहरे की छवि, ऑप्शन नंबर बी सभी 10 फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर सी दोनों आइरिस के स्कैन, ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर बायोमेट्रिक विवरण में प्रस्तुत करता है ये सब कुछ, चेहरे की छवि, फिंगरप्रिंट, आइरिस, ये बायोमेट्रिक अपडेट में आता है, इसलिए दिए गए सभी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 पर मिलता है निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसंख्या के विवरण का संदर्भ देता है? ऑप्शन नंबर ए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ऑप्शन नंबर बी फिंगर इंप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी आइरिस स्कैन, ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। जनसंख्या के विवरण का संदर्भ देता है दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिंगरप्रिंट, आइरिस ये सब कुछ निवासी का जनसंख्या के विवरण में संदर्भ देता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलता है नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन नंबर ए नस्ल और जाति, ऑप्शन नंबर बी नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर, ऑप्शन नंबर सी निवासी की आय, ऑप्शन नंबर डी निवासी की चिकित्सा विवरण। नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। जैसे कि नामांकन के लिए नाम चाहिए, उसका पता एड्रेस चाहिए, लिंक जनरल चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये बिल्कुल शामिल होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मिलता है नामांकन ऑपरेटर डैश रे होगा। ऑप्शन नंबर ए नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपियां इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर बी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसंख्या की सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय हार्ड डिस्क में निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक और जनसंख्या के विवरण के साथ हार्ड कॉपी को स्कैन और स्टोर करना, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष रजिस्टर में जनसंख्या की जानकारी एकत्रित करना और रिकॉर्ड करना। नामांकन ऑपरेटर डैश होगा प्राधिकारी द्वारा संरक्षित नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसंख्याकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पर मिलता है निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए निवासी के नाम को सही करना, ऑप्शन नंबर बी ईमेल आईडी अपडेट करना, ऑप्शन नंबर सी 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी, ऑप्शन नंबर डी फोन नंबर अद्यतन करना। यहाँ पर इसका अनिवार्य अपडेट आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर सी 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 पर मिलता है आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेट प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी नामांकन जानकारी को बैकअप के रूप में कॉपी करना, ऑप्शन नंबर सी यह जांच करना कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का भी
एक ही जैसा पता है और इसे स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेट प्रक्रिया क्या है? किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर मिलता है, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो डैश नामांकन डैश विधियों से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के प्रमुख होफ आधारित नामांकन। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटर आधारित नामांकन, अन्य नामांकन। ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया नामांकन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आधारित नामांकन। ऑप्शन नंबर डी ईआईडी आधारित नामांकन, प्राधिकरण आधारित नामांकन। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते। यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार का मुखिया जो रहता है उसके आधारित नामांकन प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पर मिलता है, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डैश है। ऑप्शन नंबर ए बिना किसी मूल्य के। ऑप्शन नंबर बी ₹10, ₹15, ₹20 बिना किसी मूल्य के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 पर मिलता है, आधार संख्या भौतिक रूप से निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें डैश शामिल है। ऑप्शन नंबर ए ईमेल, ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी एसएमएस, ऑप्शन नंबर डी पता। यहाँ पर पता रहेगा तो निवासी को भेजा जा सकता है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 पर मिलता है, आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैश पुष्टि के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि, ऑप्शन नंबर बी हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सी निवासी की तस्वीर, ऑप्शन नंबर डी मौखिक पुष्टि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आता है आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर मिलता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए नामांकन केंद्र पर जाकर, ऑप्शन नंबर बी SSUP पोर्टल पर, ऑप्शन नंबर सी दोनों दिए गए विकल्प। यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाटाबेस होता है सिर्फ नामांकन केंद्र पर जाकर, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलता है, निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए नामांकन केंद्र पर जाकर, ऑप्शन नंबर बी ये डबल आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर मिलता है, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपेक्षित। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। मोबाइल नंबर, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होता है। मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले इसका आंसर आ गया कि नामांकन केंद्र पर ही जाकर अपडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर मिलता है, OTP वन टाइम पासवर्ड SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल ऑपरेटर पर्यवेक्षक की संख्या, ऑप्शन नंबर सी पति गार्जियन का मोबाइल संख्या, ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। वन टाइम पासवर्ड है ना, आधार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आता है, इसका बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 16 पर मिलता है ऑपरेटर पर्यवेक्षक 100 के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते। हर अद्यतन उसके जो भी हो स्वयं कर सकते। गलत है ये, या ऑप्शन नंबर ए इसका गलत जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर मिलता है ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना किसी निवासी के। गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक निवासी नहीं तब तक अपडेट नहीं, और उसमें कोई जानकारी ऐड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 पर मिलता है निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आधार डाउनलोड करें। ऑप्शन नंबर बी डाउनलोड एवं आधार करें। ऑप्शन नंबर सी निकटतम साइबर कैफे पर जाए। ऑप्शन नंबर डी दोनों, ए और बी। आपके यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अंदर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर है और वहां पर आप ओटीपी के माध्यम से ई आधार भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एवं आधार भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 पर मिलता है प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधीकरण। ऑप्शन नंबर बी पहली जांच रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी चेतावनी। ऑप्शन नंबर डी या पहला या दूसरा उत्तर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ प्रतिबंधीकरण भी होगा, पहले जांच की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज आपको लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलता है बाल नामांकन के मामले में किस पते का उल्लेख किया जाएगा। डबल आ गया, माता पिता का पता। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 पर मिलता है बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। ऑप्शन नंबर ए जन्म की तारीख का प्रमाण। ऑप्शन नंबर बी माता पिता में से किसी एक का आधार संख्या। ऑप्शन नंबर सी बच्चे और माता के संबंध का प्रमाण। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए, माता या पिता में से आधार कार्ड चाहिए और बच्चों का प्रमाण पत्र भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पर मिलता है परिवार के मुख्य आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। ऑप्शन नंबर ए निवासी और परिवार के मुखिया के संबंध POIR का प्रमाण। ऑप्शन नंबर बी परिवार के मुखिया का आधार संख्या। ऑप्शन नंबर सी निवासी की योग्यता प्रमाण। ऑप्शन नंबर डी ए और दोनों। बिल्कुल, परिवार के मुखिया का आधार संख्या और उसका POA। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी ए और दो। यहाँ पर आपको एक आ गया तो उसे एक पर सेलेक्ट करने चाहे, पर ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, और तो कभी ए आ जाता है बी नहीं आता है तो ए को सेलेक्ट करें, कभी बी आ जाता है ए को नहीं तो बी को सेलेक्ट करें, कभी दो भी आ गया ऑप्शन तो आपको दोनों को भी सेलेक्ट करना है। दो में से अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन जैसे यहाँ पर डी एक और दो नहीं मिल रहा है तो जो सही मतलब प्रमुख क्रियाओं का आधार संख्या जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर मिलता है HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है। एक, परिवार के मुखिया का नाम। और दो, निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण। और तीन, परिवार के मुखिया की आधार संख्या। चार, नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। ऑप्शन नंबर ए में आता है 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी में आता है 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी में आता है 1 और 4 और ऑप्शन नंबर डी में आता है दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो भी है पूरे दिए गए सभी विकल्प बिल्कुल इसके सही जवाब होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं कंफ्यूजन वाले, तो इसलिए दिए गए सभी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर मिलता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। गलत, कम 5 साल से कम बच्चों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करना जरूरी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 25 पर मिलता है निवासी के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकन किया जा सकता है। गलत, ऐसा नहीं हो सकता। जानकारी देना चाहिए और सूचना देना चाहिए। गलत बात है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पर मिलता है इनमें से कौन सा बाल नामांकन के लिए पात्र है। ऑप्शन नंबर ए कोई बच्चा जो कम से कम 4 साल या उससे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी कोई बच्चा जो स्कूल जाता है। ऑप्शन नंबर सी कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। ऑप्शन नंबर डी कोई बच्चा जो 5 से 16 साल के उम्र के बीच है। यहाँ पर बाल नामांकन है ना 5 साल से कम बच्चों का होता है। तो यहाँ पर 4 साल से अधिक ये ऐसा नहीं आता, ये कंफ्यूजन वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। क्वेश्चन नंबर 27 पर मिलता है इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए निवासी अपने पीओआर, पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करता है। ऑप्शन नंबर बी एक स्वस्थ कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर सी पिता द्वारा अपने बच्चों का परिचय। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए निवासी अपने पीओआई, पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करता है। बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 पर मिलता है क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते? नहीं बन सकते। ऑपरेटर पर्यवेक्षक बस ऑपरेटर और पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मीन्स सुपरवाइजर, ऑपरेटर और सुपरवाइजर वो उनका काम कर सकते हैं। आधार अपडेट के बारे में परिचयकर्ता बनना इनका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पर मिलता है परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीजें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है। एक परिचयकर्ता का नाम, एक दूसरा परिचयकर्ता का आधार संख्या, तीसरा परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, चौथा परिचयकर्ता की शैक्षणिक योग्यता, तो पांचवा परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। परिचयकर्ता के संबंधित में कौन सी जानकारी यहाँ पर नामांकन में कैप्चर की जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर नाम पूछा गया, आधार और परिवार के बारे में और पढ़ाई शैक्षणिक के बारे में और बायोमेट्रिक। यहाँ पर कौन सा आंसर सही होता है, तो नाम तो बिल्कुल सही बात है। नाम चाहिए, उसका आधार चाहिए और बायोमेट्रिक चाहिए। उसकी पढ़ाई कम हो ज्यादा हो इससे कोई मायने नहीं है। और उसके परिवार का विवरण और उसके बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ पर डिटेल नहीं, बस परिचयकर्ता का नाम चाहिए और आधार संख्या चाहिए और उसका थंब चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। मैं इसकी आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पर मिलता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले में निवासी पीओआई, पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करता है। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज के आधार पर नामांकन। ऑप्शन नंबर बी परिचयकर्ता आधारित नामांकन। ऑप्शन नंबर सी परिवार के मुखिया आधारित नामांकन। ऑप्शन नंबर डी बाल नामांकन। यहाँ पर दस्तावेज के आधार पर नामांकन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 पर मिलता है इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए निवासी अपनी पीओआई अनिवार्य, पीओए अनिवार्य और पीओआर वैकल्प प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी एक निर्वाचित स्थानीय निकाय द्वारा ऑपरेटरों को निवासी का परिचय। ऑप्शन नंबर सी पिता द्वारा अपने बच्चों का परिचय। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर इसका दस्तावेज आधार अनिवार्य है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निवासी अपने पीओआई अनिवार्य है, पीओए अनिवार्य और पीओआर प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, एग्जाम में 100% आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 पर मिलता है कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामले में निवासियों को पुनः नामांकन करने की आवश्यकता होती है। नहीं होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये गलत बात है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 33 पर मिलता है, भारत का कोई भी नागरिक जो पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है। गलत बात है, आधार के लिए पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन लिए पात्र है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो भी इसकी जो डिटेल है आधार के बारे में, कोई व्यक्ति विदेश से है और भारत में रहता है 6 महीने तक है या 6 महीने से ज़्यादा, उसकी 187 दिन उसके दिनों से उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा है, तो वो नामांकन आधार अपना बना सकता है। भारत में रहवासी का मतलब जब तक है तब तक के लिए आप वो आधार बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा। कभी यहाँ पर 187, कभी 181 आएगा, कभी 170 आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 187 इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 पर मिलता है, निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है। ऑप्शन नंबर ए भारत का कोई भी नागरिक, ऑप्शन नंबर बी कोई भी व्यक्ति जो 18 या उससे ऊपर है, ऑप्शन नंबर सी कोई भी निवासी जो भारत में 142 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है, ऑप्शन नंबर डी भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक है। या निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि से रहने वाला है। ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 182 दिनों से अधिक रहने अवधि से रहता है, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 पर मिलता है, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज आधार पर नामांकन। गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पर मिलता है, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। ऑप्शन नंबर ई आईडी नामांकन आईडी, ऑप्शन नंबर बी आधार संख्या, ऑप्शन नंबर सी नामांकन ऑपरेटरों की फोटो, ऑप्शन नंबर डी घर के पते और पहचान प्रमाण पत्र की फोटो। जब आप किसी आधार सेंटर पर जाते हो आधार नामांकन अपडेट करने के लिए या फिर नया आधार कार्ड बनाने के लिए, जब वहाँ से आपको पर्ची मिलती है तो ईआईडी नामांकन आईडी की पर्ची रहती है, जिसकी वजह से आप उसे स्टेटस उसका आधार का देख सकते हो। उसे ईआईडी नामांकन आईडी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 पर मिलता है, आधार संख्या एक दिन में बन जाता है। नहीं बनता है भाई, इसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है, उस समय में बन जाता है, एक दिन में तो नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर मिलता है, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए आधार नामांकन सुधार फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी बायोमेट्रिक मैट्रिक परीक्षा फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी पंजीकरण फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी आवेदन फॉर्म। यहाँ पर आधार आवेदन कर रहे हो, आधार नामांकन कर रहे हो, तो आधार नामांकन सुधार फॉर्म इसे ही आपको फिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 पर मिलता है, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या है। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज के आधार पर नामांकन, ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज आधारित परिचयकर्ता आधारित परिवार के मुखिया पर आधारित और बाल नामांकन, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक नामांकन, ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन नामांकन। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आधार नामांकन के लिए विभिन्न प्रकार क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होता है दस्तावेज आधारित परिचयकर्ता आधारित परिवार के मुखिया पर आधारित और बाल नामांकन। इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। यहाँ पर जैसे कि चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 अगर आप इसे रीड कर लेंगे या फिर एक बार पॉज ना करते हुए स्किप ना करते हुए वीडियो 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर आप अच्छे खासे परसेंटेज पर पास हो जाते हैं। और तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए ऑपरेटर वाला या सुपरवाइजर वाला, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।
इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक पूरे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो आएंगे पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसे आप देख लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे खासे परसेंटेज से पास हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।